देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सी पार्ट में डिस्कस किया था। अभी हम लोग 18 नहीं करेंगे क्योंकि 18 का कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मे भी इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फाइंड द एंगल्स विच आर इक्वल टू देयर सप्लीमेंट। सबसे पहला चीज है, क्वेश्चन कह रहा है एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो कि किसके इक्वल हो, सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। तो हमेशा ध्यान रखना, व्हेन टू एंगल्स add to 180 degree, they are called as supplement angle. ओके, दैट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब, x प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड एंगल x इज इक्वल टू 180 बाई 2, ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पे। इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर किसका निकालना है, मतलब इसमें पेरीमीटर दे रखा है और बात कर रहा है स्क्वायर पार्क का। तो क्या क्वेश्चन जो है रीटेस्ट में स्क्वायर पार्क पे आएगा, में भी स्क्वायर पे ना आकर के रेक्टेंगल पे आए। इसलिए मैंने कहा है कि एनसीईआरटी से पेरीमीटर एंड इट्स एरिया का लास्ट के 2-3 एक्सरसाइज क्या करेंगे आप जरूर रिकॉल करेंगे, बट इस क्वेश्चन को मैं फिर भी करवा देता हूं। अगर जो इसी क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके आएगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज दे क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ क्या दे रखा है, स्क्वायर पार्क। ये क्वेश्चन नंबर 19 का ही सेकंड है, ध्यान रखिएगा। कितना दे रखा है भाई, 320 मीटर। ठीक है, अब अगर 320 मीटर दे रखा है और मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो ये किसके बराबर होगा, 320 के बराबर होगा। दैट मींस s इज इक्वल टू व्हाट, 320 अपॉन में अगर जो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये कट जाएगा, 4 8 32। दैट मींस s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 मीटर। और मुझे पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। दैट मींस 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर में यूनिट जो था सिर्फ मीटर था, और जब हम एरिया निकालेंगे तो यूनिट जो हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। आप हमेशा यूनिट लगाना ना भूले, क्योंकि अगर जो आप यूनिट नहीं लगाते तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमेशा यूनिट ध्यान से रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, बट रहेगा ये यूनिट स्क्वायर में जब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन के तरीके से क्वेश्चन ले लो, समझ लो। जो मैं लिखने जा रहा हूं ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये सारे पेरीमीटर दे रखे हैं मैंने। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है और यहां से क्या फाइंड आउट करना है, एरिया एंड साइड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द मार्क्स out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85,
39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and lowest mark obtained by the student. पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट मार्क्स पूछ रहा है और लोएस्ट मार्क्स पूछ रहा है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कैसे डील करेंगे? मे बी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वैल्यू चेंज हो, ठीक है? तो कैसे डील करेंगे भाई? तो इसको पहले आप क्या करेंगे, इसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स जो है इस पूरे फील्ड में जो है, इस पूरे फील्ड में जो हाईएस्ट मार्क है वो है 95 और जो लोएस्ट मार्क है वो क्या है भाई? 39। दैट मींस हाईएस्ट मार्क कितना हो गया भाई? 95 और लोएस्ट मार्क कितना हो गया? 39। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेंज बताना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना है? रेंज बताना है। तो रेंज के लिए हम हमेशा याद रखेंगे बड़े वाले से सबसे छोटे वाली संख्या को माइनस करेंगे। कौन से बड़े वाला? जो सबसे बड़े वाला होगा। दैट मींस हाईएस्ट मार्क्स जो हमारा ऑब्टेन्ड है उससे हम किसको माइनस करेंगे? लोएस्ट मार्क्स को ऑब्टेन कर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। दैट मींस 95 माइनस 39 हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 56। तो रेंज ऑफ द डाटा क्या हो गया? 56 हो गया। अब आपको कह रहा है कि भाई साहब इसमें मीन बता दो। तो मीन आप ध्यान से समझेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड पार्ट के लिए मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट में मीन जो होता है सम ऑफ मार्क्स हो जाएगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 10 है। और जब इन सब का सम देखेंगे तो इन सब का सम जो होता है 730 के बराबर है। दैट मींस 730 divided by 10 what we get? 73 is the mean value of the data। क्लियर है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और ऑक्सफोर्ड में भी है। तो एक दो क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड से कर लीजिएगा सेम टाइप का जिसमें डाटा दे रखा होगा स्टूडेंट के मार्क्स का, और साथ के साथ किससे कर लीजिएगा? एनसीईआरटी से भी कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 एंड 22 जो है वो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछा जा सकता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हो सके वैल्यू क्या करेगा, आपको डिफरेंट कर देगा, बट पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और आज रात में कोशिश करेंगे कि डी पार्ट को डिस्कस करके डी पार्ट का भी क्या कर दिया जाए, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको दे दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज इस चीज को मैं कर दूं कि आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल विल बी सेम। पेरीमीटर ऑफ क्या? अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल विल बी सेम। बात कर रहा है पेरीमीटर का, ठीक है? पहला चीज तो ये क्लियर है। उसके बाद कह रहा है विच फिगर हैव लार्जर एरिया इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है किस फिगर का एरिया ज्यादा है। अगर जो यहाँ पे स्क्वायर का साइड 15 सेंटीमीटर दे रखा है और लेंथ का साइड जो है रेक्टेंगल के लेंथ का साइड वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है ये दोनों बराबर है, सॉल्व करना यहीं से शुरू करते हैं। दैट मींस पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? दैट मींस 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है? दैट मींस 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू वट, यहाँ पे 10 प्लस बी दे रखा है। अब इधर देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है? तो डिवाइड कर देते हैं। 4 इंटू 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम में 15 टू जा होता है 30 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। दैट मींस बी इज इक्वल टू व्हाट?
ये इधर प्लस में दूसरे साइड माइनस में जाएगा, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास भाई, 20 आ गया ब्रेथ। अब मुझे पता है रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साइड इंटू साइड is equal to 15 into 15 is equal to 225 centimeter square. That means area of a square is larger. क्लियर है, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ सकता है तो मैं पैटर्न सेम रखता हूं, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज करूंगा। स्टेटमेंट सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का, सिर्फ मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। दैट मींस साइड ऑफ स्क्वायर जो कर देता हूं वो 20 है, ये स्क्वायर का साइड है, और जो ब्रेथ मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बोल रहा हूं किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर में 30 सेंटीमीटर कर देता हूं, और जो लेंथ कर देता हूं वो कर देता हूं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर जो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूं, सेंटीमीटर कर देता हूं, और इधर जो है वो मैं कर देता हूं लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब आप इस तीन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा, नोट डाउन कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अ सम विल बिकम ट्राइस इटसेल्फ इन 16 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई अमाउंट है x जो 3 गुना खुद से बढ़ जाता है, ठीक है, कितने साल में, 16 साल में। तो इंटरेस्ट क्या लग रहा है वो बताना है, मींस रेट बताना है हमें, रेट। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, दैट मींस अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, लेट कर ले 3x, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं जो लग रहा है वो x लग रहा है, दैट मींस SI इज इक्वल टू फॉर्मूला जो मेरे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। दैट मींस SI कितना आ जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब SI इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है हमारे पास, हमने P मान लिया है, x अमाउंट है जो मेरा 3x था, वहां से SI आ गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम दे रखा है, कितने साल में हो रहा है ये कहानी, 16 साल में हो रहा है। दैट मींस 2x इज इक्वल टू x इंटू आर इंटू 16 अपॉन में 100, और ये जो 100 है बेटा ये इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। दैट मींस 2x इंटू 100 अपॉन में x इंटू 16 इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं। यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन में 16 इज इक्वल टू आर, दैट मींस 200 अपॉन में 16 इज इक्वल टू आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.5%। दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 12.5% है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप सो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे अमाउंट जो है 3 गुना बढ़ रहा है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 7 टाइम पूछ सकता है, ठीक है, 5 टाइम्स में पूछ सकता है,
8 टाइम्स में पूछ सकता है, 4 टाइम्स में पूछ सकता है कि रेट जो है ऐसे बढ़ रहा है तो ये 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन है जिसको कि आपको डील करना है सेम है जैसी प्रोसेस से। और क्या रिजल्ट आ रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जैसे कि मुझे पता चल पाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, इसके साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है डी पार्ट का है वो आज शाम तक आपके पास रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, जिसको कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें।